लूसेंट जो है, यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, किसी भी ग्रुप का हो, ग्रुप ए बी सी डी, किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, या आप जो हैं तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप जो है किसी बिहार पुलिस का या नेवी का या एनडीए का किसी भी प्रकार का जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट पढ़ना मस्ट है। इसलिए हम आप सभी के लिए जो है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज हम करा देंगे आपको। इसमें हम आज करेंगे इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, जो कि ऐतिहासिक स्रोत नामक चैप्टर के होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी तैयारी कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत। ये होगा आपका ऐतिहासिक स्रोत। हम इस वीडियो में फास्ट रिवीजन करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना करते हुए फास्ट रिवीजन जो है हम करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है, जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अवलव्य है? ये है महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदू का? बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागासेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट? नागसेन और राजा मिलिंद के बीच। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस से की जाती है? मैकावली के प्रिंस से की जाती है कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल? तो ये है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र को जो है मैकावली के प्रिंस के साथ जो है तुलना की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन? राजनीतिक नीतियां। कल्हड़ का पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालवी का अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट। विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम है बिल्हण। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सन जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सॉन जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुन्ना, कंधार। अशोक के मनसहेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। अशोक के मन हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन की। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख।
समुद्रगुप्त की किस सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली के कुंबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों का ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया?